नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका की, जहां से आई एक खबर ने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों की धड़कनें बढ़ा दी है। दोस्तों, अमेरिकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद थी कि जुलाई महीने में अमेरिका में करीब 80 से 83 हजार नई नौकरियां जुड़ेंगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। आंकड़ों के मुताबिक नई नौकरियां जुड़ने के बजाय 23,000 नौकरियां कम हो गई है, यानी वास्तविक आंकड़ा अनुमान से करीब 1 लाख नौकरियां नीचे रहा है, जो अमेरिकी रोजगार बाजार के लिए एक बहुत ही कमजोर संकेत माना जा रहा है। इस खबर का असर तुरंत वैश्विक बाजारों पर भी दिखने लगा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जापान की करेंसी येन में करीब 1% की तेजी आई है। डॉलर में बिकवाली बढ़ गई है और अब निवेशक इस बात पर दोबारा विचार कर रहे हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कब करेगा। हालांकि यहां एक आंकड़ा थोड़ा उलझाने वाला भी है। नौकरियों में गिरावट के बावजूद अमेरिका की बेरोजगारी दर 4.2% के अनुमान के मुकाबले घटकर 4.1% पर आ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉन फार्म पेरोल और बेरोजगारी दर मापने के तरीके अलग अलग होते हैं। जहां पेरोल रिपोर्ट में कंपनियों द्वारा जोड़ी गई नौकरियों को देखा जाता है, वहीं बेरोजगारी दर यह बताती है कि काम की तलाश कर रहे कितने लोग फिलहाल बेरोजगार हैं। सिर्फ जुलाई ही नहीं बल्कि जून के आंकड़े भी निराशाजनक रहे थे। जून में अमेरिका में केवल 57,000 नई नौकरियां जुड़ी थी, जो उम्मीद से काफी कम थी। अब लगातार 2 महीनों के कमजोर आंकड़ों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिकी रोजगार बाजार की रफ्तार धीमी हो रही है। आपको बता दें कि रोजगार बाजार की मजबूती किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। जब लोगों के पास नौकरी होती है तभी वे खर्च करते हैं, सामान खरीदते हैं और लोन चुकाते हैं। अगर नौकरियां घटती हैं तो इसका सीधा असर रिटेल, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों पर पड़ता है। हालांकि इस अंधेरे के बीच कुछ उम्मीद की किरणें भी है। जून महीने में अमेरिका में करीब 74 लाख नौकरियों के अवसर यानी जॉब ओपनिंग्स मौजूद थीं, जिसका मतलब है कि कंपनियों को अभी भी कर्मचारियों की जरूरत है। साथ ही एक सकारात्मक बात यह भी सामने आई है कि जो लोग नौकरी बदल रहे हैं उनकी सालाना आय में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा कुछ निजी रिपोर्टों के अनुसार जुलाई में कंपनियों की हायरिंग योजनाओं में सुधार हुआ है और छटनी के मामलों में कमी आई है। कुल मिलाकर कहे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ नौकरियों की संख्या कम हुई है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार के अवसर अब भी मौजूद है। निवेशक अब बेहद सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि आने वाले महीनों के आंकड़े ही ये तय करेंगे कि यह महज एक मामूली गिरावट है या किसी बड़े आर्थिक संकट की आहट। अगर आपको यह आर्थिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।